Hello friends, welcome to Electrical Adda. In this video, we are going to discuss the questions of youth publication of the chapter Single Phase Induction Motor. See friends, our first question is in a split phase motor the running winding should have. देखिए split phase motor में running winding क्या होता है? रनिंग वाइंडिंग को हम लो रेजिस्टेंस रखते हैं और हाई इंडक्टेंस रखते हैं, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम इसी के जस्ट उल्टा रखते हैं। क्या रखते हैं? हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग वाइंडिंग को हम लो रेजिस्टेंस इसलिए रखते हैं कि आफ्टर जैसे ही रनिंग कंडीशन में चला जाता है तो ये आपका मोटर केवल और केवल किसके साथ कनेक्ट रहता है? रनिंग वाइंडिंग के साथ और लोड के साथ। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस कम रहेगा तो वो आसानी से मूव करेगा। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रनिंग वाइंडिंग शुड हैव लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस वाला और रेजिस्टेंस वाला हमेशा याद रखिएगा कि और मेन वाइंडिंग जो है मतलब रनिंग वाइंडिंग जो है उसका हम लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस रखते हैं, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है उसका जस्ट इसके अपोजिट रखते हैं, हाई रेजिस्टेंस लो इंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि इन अ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इफ स्लिप ऑफ द फॉरवर्ड स्लिप इज एस देन स्लिप ऑफ बैकवर्ड स्लिप मोटर इज द स्लिप ऑफ बैकवर्ड मोटर इज। चलिए क्या होता है हम इसे देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हम स्लिप बराबर क्या लिए? एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पे एन एस बाई एन एस इक्वल टू 1 हो गया, 1 माइनस एन आर बाई एन एस हो गया। अब इसे हम इधर शिफ्ट कर दिए तो एन एस माइनस एन आर बाई एन एस इक्वल टू 1 माइनस एस हो गया। जैसे ही हम बैकवर्ड स्लिप लेते हैं यहाँ पर एन आर की जगह हम माइनस एन आर पुट करते हैं बैकवर्ड स्लिप के केस में। अब यहाँ पे हम जैसे ही हमारा निकालना क्या था? बैकवर्ड स्लिप निकालना था। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमारा बैकवर्ड स्लिप आता है 2 माइनस एस। सो द करेक्ट आंसर इज, सो बैकवर्ड स्लिप क्या होता है? जब मोटर का स्लिप फॉरवर्ड स्लिप एस रहे तो 2 माइनस एस इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। बेसिकली इसे क्या है? 2 फेज मोटर है, ये एक 2 फेज मोटर है। बिकॉज एक कैपेसिटर जो है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर है बेसिकली 2 फेज मोटर बिकॉज वन कैपेसिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड वाइल अदर द मोटर ऑपरेट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एक चीज़ आप यहाँ इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, जो कैपेसिटर स्टार्ट में जो हम कैपेसिटर का वो यूज़ करते हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसे हम डीसी कैपेसिटर भी बोलते हैं। और कैपेसिटर रन मोटर में जो है वहाँ पर हम कैपेसिटर रन मोटर में कौन सा कैपेसिटर यूज़ करते हैं? पेपर कैपेसिटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे आप नोट कर लें। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर इज़ यूज्ड इन सिंगल फेज एसी मोटर। क्यों हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर का? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो उसे सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए हम कैपेसिटर रन हो गया चाहे शेडेड पोल हो गया, अलग अलग मीन्स यूज़ करते हैं जिससे वो सेल्फ स्टार्टिंग हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हेन अ सिंगल वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज एक्साइटेड विथ एसी वोल्टेज द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इज इक्विवेलेंट टू। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रोटेटिंग फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये होता है क्योंकि ये स्लिप का वैल्यू जो है हमारा इसके केस में 1 हो जाता है, जिसके कारण हम सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करता है। ये सिंक्रोन 2 रोटेटिंग फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा सी, द रोटर रन्स फ्रॉम अनशेडेड पोर्शन टू द शेडेड पोर्शन वाइल द फ्लक्स इन द फॉर्मर लीड्स दैट इन द लेटर। देखिए जो मोटर जो है मतलब मोटर का जो रोटर है वो अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ मूव करता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज द ओनली विथ ओनली मेन वाइंडिंग एक्साइटेड with would produce zero torque. A single phase induction motor with only the main winding excited would produce zero torque at। कब zero torque produce करेगा? स्टार्टिंग में और सिंक्रोनस स्पीड में। स्टार्टिंग में भी उसका स्लिप जो है 1 रहता है और सिंक्रोनस स्पीड में भी स्लिप 1 रहता है, इसीलिए इसका जो आपका टॉर्क रहेगा वो 0 रहेगा। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन सीखने के लिए हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज टॉर्क प्रोड्यूस्ड एट स्टार्टिंग इन अ सिंगल फेज इज इन पल्सेटिंग नेचर। जो टॉर्क रहता है वो पल्सेटिंग नेचर का रहता है और इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड का रहता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। मतलब जो टॉर्क है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ये जो टॉर्क है T1 और T2 जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और ये
क्यों होता है? क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड का रहता है, और जिसके कारण से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क और सिंक्रोनस स्पीड में टॉर्क ज़ीरो हो जाता है। द टॉर्क डेवलप्ड बाय ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ सिंगल वाइंडिंग एट स्टार्टिंग इज, स्टार्टिंग में टॉर्क क्या होता है? ज़ीरो। हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फॉर लो नॉइज एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज्ड इज। हमारा जहाँ पर लो नॉइज़ और हाई स्टार्टिंग टॉर्क का एप्लीकेशन है, वहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे? कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो आंसर सी। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो कैपेसिटर रहता है, एक स्टार्टिंग के लिए, एक रनिंग कंडीशन के लिए। स्टार्टिंग के लिए हम डीसी कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कहते हैं, और रनिंग कंडीशन के लिए हम पेपर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जिसे हम एसी कैपेसिटर भी कहते हैं। इसे भी आप नोट कर लें। इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड। कैसे हम कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, हम कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। इसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टॉर्क डेवलप्ड बाय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा कि स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर का टॉर्क क्या होता है? ज़ीरो। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार आया हुआ है एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराने हैं सारे एग्जाम में किसी ना किसी में आए हुए हैं। ये देखिए WPSC में, ये KPSC में है, इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं सब कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स देखिए सेम क्वेश्चन जो है RRB में आया हुआ है, RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर के एग्जाम में आया हुआ है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ ज़ीरो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू यूज़ एन AC मोटर इन DC सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज्ड। अगर हम AC मोटर को एक DC सर्किट में यूज़ करेंगे तो हमारा किसका यूज़ पड़ेगा यहाँ पर? ये एक इन्वर्टर का यूज़ करेगा। वो क्या करता है इन्वर्टर वी विल हैव टू चेंज DC टू AC, और जो कौन सा कर सकता है इनमें से? इन्वर्टर कर सकता है। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होता है कि जो AC से DC करे वो रेक्टिफायर करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ आवर इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, इट वुड कंटिन्यू टू रन ऑन विच वाइंडिंग। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को अगर हम हटा देते हैं तो वो जनरली रनिंग वाइंडिंग पे यूज़ करेगा। रनिंग वाइंडिंग को ही हम मेन वाइंडिंग भी कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग को हट जाने से वो मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग पे काम करेगा, वो चलता रहेगा मशीन। क्वेश्चन है सीलिंग फैन यूजेस। सीलिंग फैन कौन सा यूज़ करता है मोटर? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आपने देखा भी होगा कितना बार आपके घर का जो कंडेंसर कहते हैं या कैपेसिटर कहते हैं वो ख़राब हो जाता है फ़ैन का, तो फ़ैन स्लो हो जाता है या तो रुक जाता है, तो उसे आप चेंज करने के लिए क्या करते हैं? कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो सीलिंग फैन में कौन सा यूज़ करते हैं हम? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड फील्ड द स्लिप ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए फॉरवर्ड का स्लिप तो जो है वो आपका ऐसी रहेगा, ये फॉरवर्ड का स्लिप तो S रहेगा, फॉरवर्ड स्लिप जो है आपका S रहेगा, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। और जो बैकवर्ड स्लिप है ये 2 - S रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज B। फॉर डेवलपमेंट ऑफ टॉर्क इन AC मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉर डेवलपमेंट ऑफ टॉर्क इन AC मशीन एसेंशियल कंडीशन क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? हमारा करेक्ट आंसर है आंसर A। टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर MMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC सीरीज मोटर आर बिल्ट विथ एज फ्यू फील्ड टर्न एज पॉसिबल टू रिड्यूस। हमारा AC सीरीज़ मोटर है वो जो हम बिल्ड करते हैं वो फील्ड का जो टर्न है उससे कम से कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये फील्ड रिएक्टेंस को हमारा कम करेगा, और ऐसा करके इनडायरेक्टली हमारा क्या होगा? हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि हाई इंडक्टेंस की वजह से जो पावर फैक्टर है वो ऑलरेडी कम हो चुका है, तो उसे हम कंपनसेट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम फील्ड वाइंडिंग के रिएक्टेंस को कम करें ताकि हमारा पावर फैक्टर थोड़ा इम्प्रूव हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है? देखिए इन अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर शेडिंग कॉयल का क्या काम है? शेडिंग कॉयल का काम है कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस करे। बेसिक काम क्या है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में? जो शेडिंग कोयल है उसका क्या काम है कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको थोड़ा डिले कर देता है, जिसके कारण हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द ऑपरेटिंग डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय, किससे हमारा करते हैं? स्टार्टिंग सर्किट से हम रोटेशन जो है ऑपरेटिंग डायरेक्शन जो है उसे हम डिटरमाइन करते हैं। किससे करते हैं? स्टार्टिंग सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन इज डिजायरेबल फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन।
द वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन किसके लिए डिज़ायरेबल है, देख सकते हैं हमारा सीलिंग फ़ैन के लिए। हम खुद देखते हैं रेगुलेटर का यूज़ करके हम स्पीड को वेरी करते हैं एज़ पर आवर कन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। द वेरिएबल ऑपरेशन ऑफ मतलब वेरिएबल ऑपरेशन हमारे किसके लिए डिज़ायरेबल है, ये सीलिंग फ़ैन के लिए। सीलिंग फ़ैन में हम रेगुलेटर का यूज़ करके स्पीड वेरी करते हैं। और सीलिंग फ़ैन में हम कौन सा मोटर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर रन मोटर का यूज़ करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में केवल एक वाइंडिंग चाहिए, ये भी गलत। ये हमारा इसमें लिखा हुआ है कि केवल एक डायरेक्शन मूव कर सकता है, जो कि नहीं। वाइंडिंग में तो जानते हैं हम कि दो वाइंडिंग चाहिए, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सेकंड है कि ये दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, केवल हम टर्मिनल को चेंज करने की देरी है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंगल फेज मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, जो कि नहीं है, ये सेल्फ स्टार्टिंग भी नहीं है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, आंसर हमारा हो गया डी। अरे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज डैश, ये क्या है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। यहाँ पे दो ऑप्शन है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, एक ये है एक ये है। और उसके बाद इट्स स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क टी मैक्स नहीं होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। इसे हम आंसर नंबर बी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ आइडेंटिकल मेन एंड फील्ड वाइंडिंग बाय कनेक्टिंग। इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ये आंसर सी, कैपेसिटर इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द रोटर हैज़ नो टीथ और वाइंडिंग। इसमें से कौन से सिंगल फेज मोटर है, कौन सा सिंगल फेज मोटर है जिसमें न वाइंडिंग होता है न टीथ होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे नोट कर ले, ये है हिस्टेरिसिस मोटर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन इफ़ द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर डिसकनेक्टेड। अगर हम रनिंग कंडीशन में स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा देते हैं, मतलब एटलीस्ट 70 to 80% अगर स्पीड को वो रीच कर जाता है, उसके बाद हम ऐसे भी हटा देते हैं, तो हटा देने से क्या होगा, किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा, वो सिंपल मोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट। इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग द टू रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस, जो दो रिवॉल्विंग फील्ड्स हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क इन द रोटर कंडक्टर। इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क इन रोटर कंडक्टर, जिसकी वजह से मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में मूव ही नहीं कर पाता है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और इसे ही हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी भी कहते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए कौन सा मोटर सबसे अच्छा रहेगा, वो रहेगा हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है फ्रीक्वेंट स्टार्ट और फ्रीक्वेंट स्टॉप के लिए अच्छा रहेगा। ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ही हम यूज़ घर के सीलिंग फ़ैन में भी करते हैं। और कहाँ इंपॉर्टेंट यूजेस है फ्रेंड्स इसका, पंप्स एंड कंप्रेसर में हम इसका यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का कंप्रेसर्स में भी हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द इलेक्ट्रिकल टॉर्क इन टर्म्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज V इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का आ गया, चलिए हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉर्क रहता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, V² के प्रोपोर्शनल रहता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि देखिए जो टॉर्क रहता है वो उसका वैल्यू क्या होता है, टाउ बराबर K E2I2 cos phi2, E2I2 cos phi2। अब हम देखिए I2 की जगह E2/Z2 मीन्स करंट बराबर EMF बाई इम्पीडेंस हो गया, और cos फाई की जो है R/Z, ये हम खुद सब जानते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z। इन दोनों को पुट कर देते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पर, K E2² मीन्स E2 हम किसे यहाँ E2 से जो भी डिनोट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो रोटर को हम डिनोट कर रहे हैं। रोटर देखिए यहाँ पर क्या है कि K E2² मीन्स रोटर के EMF का स्क्वायर और रोटर के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है बाई Z2। इम्पीडेंस भी किसका है, रोटर का। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया फ्रेंड्स, V² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टेटेड पोल जो है किस टाइप ऑफ मोटर है, DC मोटर तो है नहीं, 3 फेज इंडक्शन मोटर तो है नहीं, 2 फेज मोटर तो AC मोटर तो है ही नहीं, और ये कौन सा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या क्या है, स्प्लिट फेज रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर, और हमने अभी देखा ही शेडेड पोल जो है वो भी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। द फैन एयर प्रेशर इंक्रीजेज अप टू
कितना इंक्रीज़ कर सकता है द फैन इन अ फैन एयर प्रेशर कितना इंक्रीज़ कर सकता है 10%। नेक्स्ट हमारा फॉर मैक्सिमम टॉर्क विच ऑफ द मोटर इज सूटेबल, मैक्सिमम टॉर्क के लिए कौन सा मोटर सूटेबल है हमारा, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा इसे। ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए तो हम डीसी सीरीज़ का यूज़ करते हैं, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क के लिए तो हम डीसी सीरीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नॉट लिखा हुआ है, नॉट, तो इसमें हम रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर को यहाँ पर हम करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम कौन से मोटर को नहीं सूटेबल मानते हैं, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर को, और मैक्सिमम टॉर्क के लिए कौन सा होता है, डीसी सीरीज़ मोटर। इसे आप याद रखिएगा। नॉट का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स उससे ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है हमारा। इन केस ऑफ स्प्लिट फेज मोटर द फेज शिफ्ट बिटवीन द करंट एंड द टू वाइंडिंग इज़ अराउंड द, इसमें क्या फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, द फेज शिफ्ट किसके इसके बीच का, करंट जो है दोनों वाइंडिंग के करंट के बीच का जो फेज शिफ्ट होता है वो कितना होता है। दोनों वाइंडिंग का कहने का क्या मतलब है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो स्प्लिट फेज मोटर है, दोनों वाइंडिंग के बीच का जो करंट का जो ये फेज शिफ्ट होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि फेज शिफ्ट कितने के बराबर होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दोनों करंट के बीच का जो फेज शिफ्ट होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिया, बाकी बचे और 35 क्वेश्चंस है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल चुका होगा कि अभी हमारे क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। देखिए जैसे ये LMRC का क्वेश्चन हो गया, ये जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया वो MPPSC का है, ये MPSC का है, UKPSC का। फ्रेंड्स तो एक बेसिक आइडिया हमें मिल चुका है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स आप इसी लेवल की प्रिपरेशन करें, इसी लेवल के क्वेश्चंस को, इसी लेवल की थ्योरी को पढ़ें, क्योंकि बेकार का थ्योरी पढ़ के भी कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल अड्डा, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग and liking my videos.